सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्य के साथियों और सहारा से जुड़े समस्त जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम लोग एक दो दिन के अंदर ही मुख्यालय बात करेंगे और आने वाले जो भी समय है उसमें क्या तैयारियां हैं, माने सुप्रीम कोर्ट का क्या डेट हो सकता है, इसके बारे में जरूर चर्चा परिचर्चा करेंगे। बहुत ही विश्वस्त सूत्रों के आधार पर यह सूचना मिला है कि क्रिसमस और नववर्ष का एक बहुत बढ़िया तोहफा हम सभी को मिलने जा रहा है और 15 जनवरी से पहले माने सुप्रीम कोर्ट का तारीख किसी भी दिन इन छुट्टियों के बाद हो सकता है और वो लिस्टिंग भी जल्दी होगी, क्योंकि ये सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंचों के द्वारा सुनवाई की जाएगी। और इसमें ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बात अधूरी 3, 4, 5 सितंबर को रह गई थी उसका पटाक्षेप, उसका समापन और बढ़िया आदेश अभी जो होने वाली सुनवाई है उसमें हो सकता है। कुछ लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि सहारा इंडिया परिवार की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और जो सुनवाई होने जा रहा है शायद 15 जनवरी से पहले ही कोई भी दिन लिस्टिंग में आ सकता है। और नए साल पर नई शुभकामनाओं के साथ, नए जोश के साथ हम लोगों को बढ़िया खबर सुनने को, देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो माने सुप्रीम कोर्ट का 3, 4, 5 तारीख का जो सुनवाई हुआ था उसमें जो भी आदेश हुआ था उसका पूरा लेखा जोखा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है और कई सारी एफिडेविट के माध्यम से बहुत सारी बातों को और वहां पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर चल रही हलचल, प्रतिक्रिया से कोई भी व्यक्ति विचलित न हो और जो न्याय की अपेक्षा इतने सालों से हम लोगों को थी वो आने वाले नए साल में हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से जो भारतीय न्याय व्यवस्था की जो परिपाटी है कि न्याय भले ही देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सत्य को जिताने में होगी। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम लोग बिल्कुल इस विवाद के अंतिम दौर में गुजर रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं, जो कि नव वर्ष पर आप सब लोगों को जरूर पता चलेगा। साथियों, आपके दर्द से कौन वाकिफ नहीं है। हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, सहारा से संबंधित बातों को जानता है, वो आपके दर्द को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और हर कोई व्यक्ति ये एहसास कर रहा है कि इस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है। माने सुप्रीम कोर्ट भी कई तारीखों में इस बात को कहा कि सहारा वाले मामले को लेकर बहुत विलम्ब हो चुका है और आगे विलम्ब नहीं होना चाहिए, मगर कुछ न कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से हो जाते हैं जिससे आपको नई तारीख मिल जाती है। लेकिन अब जो सुनवाई होगी उसमें निर्णायक आदेश जरूर होंगे जिससे आपको राहत मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट जब भी उस सुनवाई को करेगा, सहारा इंडिया परिवार पूरा प्रबंधन उस सुनवाई का इंतजार कर रहा है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आने वाले समय में आप सब लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैं मोटा मोटा तौर पर यह जरूर कह सकता हूं कि सहारा इंडिया परिवार के जितने भी सम्मानित निवेशकर्तागण हैं उनका भुगतान निश्चित रूप से पाई पाई का होगा, ब्याज सहित होगा। अभी वर्तमान में जो 50,000 रुपये का अमाउंट का भुगतान की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रिटायर न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी की अध्यक्षता में जो चल रहा है उसमें 50,000 रुपये का भुगतान विदाउट इंटरेस्ट केवल फेस वैल्यू ही दिया जा रहा है। और ये भी आपको याद दिलाना है कि फेस वैल्यू दिलाने के बाद जो भी आपका हिसाब है
वो आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट या पासबुक है उसको सरेंडर करने के बाद ही आपको सेटलमेंट के तौर पर दिया जाएगा और निश्चित रूप से मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी इस समय गुजरा है वो हम सबके लिए बड़ा पीड़ादायक रहा है और आने वाले समय में उन सभी पीड़ाओं का, उन सभी आंसुओं का जरूर भरपाई होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि सराहनीय परिवार पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इस विवाद को निपटाने में लगा है, क्योंकि उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारे सभी सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान ब्याज सहित पाई पाई के साथ हो और माननीय साराश्री जी के माथे पर लगा हुआ कलंक के भुगतान नहीं किया गया, उस कलंक को धोया जा सके। क्योंकि साराश्री जी एक ऐसी शख्सियत जो युगों में पैदा होता है, आने वाले समय में उनके माथे से लगा हुआ कलंक निश्चित रूप से दूर होगा, ऐसा पूरा सराहनीय परिवार के एक एक कार्यकर्ता को यकीन है। इसलिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कितने लोग उसके बारे में गलत सलत सोचते हैं या गलत चीज़ें प्रसारित करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी लंबी लड़ाई, भीषण लड़ाई अगर सराहनीय परिवार लड़ा है तो सच्चाई की बदौलत लड़ा है। आज अगर सराहनीय परिवार आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर होता तो निश्चित रूप से वो कब का सरेंडर कर दिया होता, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसी मुस्तैदी के साथ सराहनीय परिवार के वक्ता अपनी जगह, अपनी बातों को रखते हैं, जिस प्रकार से माननीय साराश्री जी के जीवित रहते हुए रखते थे। यानी कि लक्ष्य, चाहे साराश्री जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लक्ष्य वही है जो उनके जीवित रहते था कि हम सराहनीय परिवार के एक एक जमाकर्ता का भुगतान जरूर करेंगे और उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। केवल और केवल आदेश का इंतजार है। किसी भी राजनेता के माध्यम से जो भी कमेंट, जो भी बातें कही जाती हैं, उनके ऊपर कोई भी विश्वास न करे, क्योंकि ये सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक मंचों से, चुनावी सभाओं से, चाहे कहीं से भी ये बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आपको, हमको, सबको राहत मिलेगा। उम्मीद है कि आप इस सूचना को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले समय में और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें आपके बीच में पहुंच सकें। धन्यवाद। आज की इस अपडेट के लिए आप सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम और हमारे सभी सम्मानित निवेशकर्तागण को सादर नमस्कार। आपके दुख जरूर दूर होंगे। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।